नमस्कार दोस्तों। हम लोग प्रकाश के का कुछ एमसीक्यू है, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और उसमें से जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखते हैं प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण किसमें गमन करती है? तो प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए आंसर देखते हैं, सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है? तो न्यूनतम कांच में होता है। न्यूनतम कांच में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के जो है चालक के सामने जो लगा रहता है वो कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? जो मोटर गाड़ी होता है ना उसके हेडलाइट में जब जाएंगे, हेडलाइट में जो है जो उसका प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है उसमें आंसर देखेंगे। दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसमें देखते हैं क्वेश्चन सी ऑप्शन सही है। अवतल दर्पण समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक होगा। अगर समतल दर्पण वाला प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक बनता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। मतलब प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश किरण आरेख, फोकस और क्या कहते हैं? किरण पुंज या इनमें से सभी। तो इनमें से क्या हो जाए? किरण आरेख जो होता है, किरण आरेख वो क्या होता है? प्रकाश के जो है उसको दिखाता है। और दो डायोप्टर लेंस वाले दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस को का फोकसांतर होता है। तो दो डायोप्टर वाले जो हैं उसका फोकसांतर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर जो है 50 सेंटीमीटर, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो उसकी क्षमता कितना होगी? तो इसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को फार्मूला लगा के। इसमें हम लोग जो है दो डायोप्टर होगी। हम लोग अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उसमें पूरा क्वेश्चन को डिस्कस करके बताएंगे। तो प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ए और बी दोनों होती है। तो क्या होती है? तो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो क्या होगी? धनात्मक होगी। चलिए, और उत्तल लेंस की क्षमता होती है अवतल लेंस की, उसमें उत्तल लेंस की क्षमता थी, इसमें अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी या ए और बी दोनों होगी? क्या होगा? तो इसमें से ऋणात्मक होगा। अवतल लेंस की जो क्षमता होगी क्या होगा? वह ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी, द्वि अवतल, अपसारी। तो क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। कह रहा है कि जो है उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस की अपसारी लेंस क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? इसको ध्यान में रखिएगा कि अवतल लेंस जो होते हैं वो अपसारी लेंस होते हैं और अवतल दर्पण जो होता है वो अभिसारी दर्पण होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ठीक है, ये जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? जल का जो किया जाता है, कांच का, प्लास्टिक या मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होता है? मैंने किस दर्पण में
हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होता है। तो इसमें से किसमें से जो होगा कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा, तो प्रतिबिंब जो उसका बनाएगा उत्तल दर्पण जो होगा उसमें बनाएगा। किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो कौन ऐसा दर्पण है जिससे वस्तु का को है बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण ही है। क्या होता है? बस किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो कौन सा दर्पण होगा? तो इसमें जो बड़ा प्रतिबिंब की बात कर रहा है तो इसमें अवतल दर्पण होगा, दर्पण की बात कर रहा है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। कौन कौन नियम है? ये सब्जेक्टिव में हम लोग देखेंगे। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण जो है हवा से कांच में प्रवेश करती है ना, कांच में, तो किधर मुड़ जाती है? अविलंब के तरफ, माने जो के निकट हो जाती है, या अविलंब से दूर, या अविलंब के निकट, अविलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाए? तो वो अविलंब की तरफ झुक जाती है, तो मतलब अविलंब के निकट हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है फोटोग्राफी कैमरे का अविदृश्यक होता है। फोटोग्राफी जो है कैमरा होता है उसका अविदृश्यक होता है। कौन सा मतलब लेंस होता है? लेंस होगा ना, तो अविदृश्यक लेंस, तो उत्तल लेंस होगा। ठीक है ना। लेंस जो हमारा काम कर रहा है, जो उसमें कैमरा का हो, मोबाइल मतलब कोई भी कैमरा का हो, उसमें जो है उत्तल लेंस होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। साइड मिरर के रूप में, माने गाड़ी जब चलाते हैं उसके साइड में मिरर लगाता है, पीछे की वस्तु को देखते हैं, तो उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ना, तो एफ इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू जो है आर होता है, मैंने क्या होता है उसका वक्रता त्रिज्या कह रहा है ना, तो त्रिज्या जो होती है, क्वेश्चन क्या दिया है कि इसमें एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या, तो फोकस दूरी की 2 गुना वक्रता त्रिज्या होती है, उसमें दोनों में संबंध होता है। तो R इक्वल टू 2F होता है। ठीक है ना। अगर R का वैल्यू पूछेगा तो R इक्वल टू क्या होगा? F/2 होता है। तो इसमें जो है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? उसकी दोगुनी हो जाए, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक जो है फार्मूला जो है याद होना चाहिए कि जो है फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है। ठीक है। फोकस दूरी अगर पूछे ना, फोकस दूरी तो दिया है ना 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या के 2 गुना कर देंगे तब वक्रता त्रिज्या निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो R इक्वल टू क्या होता है? R इक्वल टू 2F, या F का वैल्यू निकाला जाए तो F इक्वल टू R/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो इनके बीच के निर्गत किरण और अविलंब के जो तो उसके बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो प्रकाश आपतन कोण, परावर्तन को निर्गत कोण कहते हैं। तो दिया तो है निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है। जब प्रकाश निकलती है उसका दिया है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, उसमें किसका उपयोग है? कौन सा लेंस का या दर्पण का कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आप पहुंच गए हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो कौन ऐसा लेंस है जिसके द्वारा क्या होता है? सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए उत्तल, अवतल और बाईफोकल दिया है, तो इसमें से कौन सा हमारा होगा? अवतल दर्पण जो होगा, अवतल दर्पण का अवतल लेंस जो होगा उसके द्वारा क्या होगा? केवल जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, और आपतन कोण बराबर विचलन कोण। तो इसमें कौन होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? आपस में बराबर, तो इसका दूसरा नियम है।
तो आपतन कोण और परावर्तन के नियम का ये है। तो ऑप्शन नंबर आपतन परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण इसमें दिया है। इस कौन सा नियम कर रहा है? परावर्तन के नियम। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इस परावर्तन और अपवर्तन दिया है तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर जो है ये सही है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन जो है गलत दिया है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है ना, काल्पनिक, वो क्या बनता है? कभी भी सीधा उल्टा दोनों बनता है। तो क्या होता है? सीधा बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब कभी। ऑप्शन नंबर ए सही है। मुख्य फोकस लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में जो मुख्य फोकस होगा ना, उसमें मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? दो होगी, दो होगी ना, तो इसमें कितना होगा? दो। ऑप्शन नंबर ए सही है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो है परावर्तक सतह जो है प्रकाश को जो फैलाने वाला होता है वो कौन सा होता है? उत्तल, अवतल, समतल क्या होता है? तो क्या होता है? अवतल होता है। तो अवतल दिया ऑप्शन बी। कह रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा? समतल, उत्तल, अवतल। तो दाढ़ी जब बनाते हैं तो उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। माने कोई भी जो है दाढ़ी बनाने सैलून में जाते हैं तो उसमें कौन सा दर्पण लगाता है? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में उसी का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी है। तो लेंस की फोकस दूरी है। कह रहा है एक लेंस की क्षमता जो है एक डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी है। तो कितना हो जाएगा? जब एक मतलब इसके कह रहा है कि क्षमता एक डायोप्टर है तो उसकी लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 100 की कितना? +100 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, +100 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण, इसमें जो डायोप्टर वाला जो है हम फार्मूला के साथ और क्वेश्चन के साथ हम सब्जेक्टिव में डिस्कस करेंगे। और 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस समतः हैं। तो इसमें दर्पण तथा लेंस समतः क्या है? तो इसमें दोनों क्या है? अवतल लेंस हैं। ठीक है ना, दोनों दिया इसमें, तो अवतल लेंस होंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3, 4। तो कितना है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो sin I/sin r। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, sin I/sin r। एक जो है एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस सभी जगह समान मोटाई का। बीच में लेंस की बात कर रहा है, बीच की अपेक्षा किनारों मोटाई गलत है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस का आवर्धन यम बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है उसमें जो होता है एम बराबर कितना होता है? तो इसमें एम बराबर V/U, माने इमेज जो होता है प्रतिबिंब बट्टा U माने वस्तु की दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण को फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? गोलीय दर्पण में फोकस्तांतर माने फोकस की बात कर रहा है और उसका वक्रता त्रिज्या के बीच जो है संबंध बताना है। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होगी? वक्रता त्रिज्या जो होगी वह r जो होगा वो क्या होगा? फोकस दूरी के 2 गुना होगा। माने फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या r जब फोकस दूरी के 2 गुना, तो एफ r इक्वल टू क्या होगा? r इक्वल उसका बीच के रिलेशन का रहा है ना, तो वो जो होगा f इक्वल टू क्या होगा? f इक्वल टू r/2 होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? r इक्वल टू 2f हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है। तो इसी को हम लोग याद करना पड़ेगा आप लोग को। तो r इक्वल टू क्या होगा? 2 और f होगा। इसी को हम r/2 कर सकते हैं, f इक्वल टू r/2 कर सकते हैं, ये भी दिया रहता है। सोलर कुकर का प्रयोग किया जाता है।
सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण किसका, या दोनों का? तो किसका उपयोग किया जाता है? केवल अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। जो उत्तल लेंस होता है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ेंगे तभी हम जवाब अच्छा से दे पाएंगे। उत्तल लेंस में जब बिंब मतलब वस्तु एफ और 2f के बीच रखा, बिंब माने वस्तु रखा गया, बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। जब f और 2f के बीच में रखा जाता है उत्तल लेंस में, जब बिंब माने f और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है। तो बना प्रतिबिंब होता है तो इसमें देखते हैं बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो इसमें जो है बड़ा और क्या बनाएगा? वास्तविक बनाएगा। कैसा बनाएगा? वास्तविक बनाएगा और वास्तविक बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्री पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो जो दो वक्री पृष्ठों से घिरे जो होगा वो ठोस माध्यम होगा वो क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण या गोलीय लेंस। तो गोलीय लेंस कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, हम लोग 42वें क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। इसी तरह हम लोग 60 से ऊपर क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्री हो कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ का हो, वक्री हो, बाहर की तरफ वक्री हो, वक्रित हो, माने वक्रीय माने वक्रित, उसी को दिया है करके, हो कहलाता है। तो कैसा होगा? तो इसमें जो होगा अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा? वह उत्तल दर्पण होगा। वक्रित माने क्या होगा? वक्रित दिया है, वक्रीय उसी को कहते हैं। तो उसका मतलब क्या? बाहर की तरफ क्या वक्र तरह घुमा हो, उसमें बाहर की तरफ क्या उसका परावर्तन जो होता है वह ऊपरी तल से होता है। ठीक है ना? वही उत्तल दर्पण कहलाता है। इसमें सब्जेक्टिव में हम लोग जो है अच्छा से डिस्कस करेंगे, बार बार यही आप लोगों से बोल रहे हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहा जाता है ध्रुव अक्ष और यह गोलार्ध, तो ध्रुव कहा जाता है। पोल जिसको कहते हैं, जिसे पी से दिखाते हैं। और किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का अस्थायी मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का अस्थायी मात्रक क्या होता है? तो इसका अस्थायी मात्रक नहीं होता है। ठीक है ना? आवर्धन का अस्थायी मात्रक नहीं होता है। किसी अगर पूछ देगा कि आवर्धन का अस्थायी मात्रक होता है क्या, तो लेंस के द्वारा कोई मतलब आवर्धन का अस्थायी मात्रक नहीं होता है। सीधे टिक करेंगे, इनमें से कोई भी नहीं दे सकता है तो वो कर सकते हैं। और लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक और अक्ष। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है। लेंस का जो है केंद्र, जो सेंटर में उसका बिंदु होगा, उसको प्रकाशिक केंद्र तो कहते हैं। अगर प्रकाशिक केंद्र के बारे में हम लोग जो है सब्जेक्टिव में करेंगे कि जो है सब्जेक्टिव में कैसे इसको लिखेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे कि प्रकाशिक केंद्र जो प्रकाशिक केंद्र होता है उससे प्रकाश सीधे निकल जाता है, ये लिखना रहता है। जब किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ये बताना है। तो कौन सा लेंस का प्रयोग करें? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर दूरी वाले उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। कह रहा है इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? इनमें से कौन सा जो है दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र कह रहा है
तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो यही हमारा है 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f। इसे फार्मूला लगाकर हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, इसमें सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैंने इस फार्मूला पे। और चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। वक्रता केंद्र को किससे निरूपित किया जाता है। वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की, देखो छाल लिख दिया, गलती है, थोड़ा इसे को सही कर लेंगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड नहीं दिया हो तो 3 लाख जो है किलोमीटर प्रति सेकंड दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए वाला सही होगा। ठीक है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो किस दर्पण का, तो अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सभी। तो इसमें कौन सा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पतले लेंस 51 नंबर क्वेश्चन है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतला जो लेंस होगा उसका आवर्धन क्षमता जो होगा होती है, क्या होगा, कम होगा, अधिक होता, संतुलित होगा या सभी होगा। तो इसमें से क्या होगा, तो कम होगा। पतला लेंस रहेगा उसका आवर्धन क्षमता जो रहेगा वो कम रहेगा। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो कम होगा, अधिक होगा, संतुलित होगा या कोई नहीं होगा। तो क्या होगा, अधिक होगा। मोटे लेंस की जो आवर्धन क्षमता जो होगा वो अधिक होगा और पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगा, कम होगा। चलिए, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। देखिए, क्वेश्चन को हम अच्छा से नहीं पढ़ेंगे, 1 से 2 बार 3 बार पढ़िए। जितना बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना क्या होगा, आपको क्लियर समझ में आएगा। तो इसमें आभासी और उल्टा देखते हैं। आभासी और उल्टा, और आभासी और एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा या सभी। तो इसमें से क्या होगा, आभासी व सीधा होगा। ठीक है, आभासी और सीधी या सीधा। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। कह रहा है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो आभासी एवं उल्टा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा, सीधी मतलब काल्पनिक एवं सीधी, कोई नहीं, तो आभासी एवं सीधी होगी। कह रहा, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो वक्रता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर या सभी पर। तो किस पर होती है, तो हम जो है अनंत पर होती है। ठीक है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ठीक है, माने वक्रता केंद्र पर फोकस, वक्रता केंद्र के बीच अनंत पर या ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच, तो अनंत पर होती है। क्वेश्चन जो है रिपीट है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अगर अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होगा। ठीक है, अवतल लेंस के सामने रखे, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो कहाँ होगी, वक्रता केंद्र पर, फोकस दूरी, फोकस पर, अनंत पर या ध्रुवों पर। तो किस पे होगी, तो फोकस पर होगी। तो फोकस पर। और जो है, अवतल दर्पण के सामने
अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। वक्रता के अंत पर, अनंत पर, ध्रुव पर, फोकस पर। तो अभी कहाँ होगा? तो फोकस पर होगा। ठीक है, सब फोकस पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है किसी जो है मैंने 60 क्वेश्चन है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या करती है? विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन के निर्गत होती है। मैंने बिना विचलन के, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे निकलती है? 7 रंगों में विभक्त होती है क्या? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के प्रकाश निर्गत होती है, तो बिना विचलन के निर्गत होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है वो गलत दिया है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से परावर्तन के पश्चात, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात जो है वह मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो वो क्या करती है कि उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है वो क्या होती है? मुख्य अक्ष के विपरीत हो जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, उसके बाद से ऑप्शन नंबर बी सही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस के परावर्तन के पश्चात वो कहाँ मिलती है? मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के विपरीत, अब उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और जो है निर्गत किरणें मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है, माने फैल जाती है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है अब ख़त्म हो गया। तो हम लोग इस वीडियो में 60 क्वेश्चन देखे हैं, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि आगे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों।